हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड@नेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे कि होस्टिंग क्या होता है, फिर होस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वेरिएबल होस्टिंग, फंक्शन होस्टिंग, और फिर उसके बाद देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग व्हाट इज होस्टिंग। ठीक है। तो होस्टिंग जावास्क्रिप्ट का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जिसमें डिक्लेरेशन को कोड एग्जीक्यूट होने से पहले स्कोप के टॉप पे मूव कर दिया जाता है, चाहे वो फंक्शन स्कोप हो या ग्लोबल स्कोप हो। ठीक है। तो अगर इसको सिंपल वर्ड में समझें, तो अगर तुम कोई वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर बाद में करते हो, तब भी जावास्क्रिप्ट उन्हें पहले डिक्लेयर मान लेता है, जैसे कि वो टॉप पे लिखा गया हो। ओके। तो ये हमारा होस्टिंग के केस में होता है। तो एक बात और ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होस्ट होता है, ना कि इनिशियलाइजेशन। उसका वैल्यू होस्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं वेरिएबल होस्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह का होस्टिंग होता है वेरिएबल में। एक होता है वैर कीवर्ड के साथ, एक होता है लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है। तो वैर में अलग अप्रोच से होता है और लेट एंड कॉन्स्ट में सेम सेम अप्रोच रहता है। ठीक है। तो वैर के केस में क्या होता है, जब हमारा वैर से कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उस केस में क्या होता है, इनिशियलाइज करने से पहले अगर मैंने कोई वेरिएबल को एक्सेस किया, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एरर थ्रो नहीं करेगा, हमारा अनडिफाइंड आएगा। और अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद, वैल्यू असाइन करने के बाद अगर मैं कंसोल करता हूँ, तो वैल्यू के साथ आउटपुट आएगा। ठीक है। तो इस केस में हमारा एरर नहीं आता है। तो इंटरनली चलता कैसे, होस्ट कैसे होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि हमारा क्या लिखा हुआ था, कंसोल डॉट लॉग ए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वैर जो हमारा वो होस्ट हो चुका है, मतलब डिक्लेरेशन जो है वो टॉप पे चला गया, ना कि वैल्यू, ओनली डिक्लेरेशन जाता है। ठीक है। उसके बाद कंसोल किया तो हमारा कोई वैल्यू नहीं था, तो इसलिए अनडिफाइंड दिया। उसके बाद वैल्यू उसको असाइन हुआ, तो उसके बाद हमारा 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो ध्यान रखना कि वैर के केस में क्या होता है, हमारा डिक्लेरेशन सिर्फ होस्ट होता है, वैल्यू नहीं होता है। बट लेट एंड कॉन्स्ट में डिफरेंट होता है थोड़ा। ठीक है। होस्ट लेट एंड कॉन्स्ट भी होता है, बट वो जब होस्ट होता है तो वो टेम्परेरी डेड जोन में रहता है। ठीक है। उस केस में क्या होता है, वो एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है। जब तक उसका रियल डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट नहीं करता है, तब तक हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मतलब जब तक हम इनिशियलाइज ना कर रहे हैं। लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू 10 लिखा हूँ, तो ही उसको एक्सेस कर सकता हूँ। उससे पहले अगर मैं ट्राई भी करता हूँ एक्सेस करने का, तो हमें एरर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइंड, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 10। क्यों? क्योंकि ये हमारा होस्ट होता है। अब देखते हैं इसका आउटपुट, पहले देखते हैं फिर देखते हैं इंटरनली कैसे होता है। यहाँ पे देखो, अनडिफाइंड, और यहाँ पे आ गया हमारा 10। ओके। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होस्ट हो रहा है। अब देखते हैं इसको कि इंटरनली चल कैसे रहा है। तो ये कुछ ऐसा चलता है, वेर ए, यानी कि जो भी स्कोप है उसका टॉप पे इसको मूव कर दिया, बट हमारा वैल्यू मूव नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन करता है। तो यही सिनारियो इंटरनली परफॉर्म होता है। ठीक है। तो इसको भी रन करके देखते हैं, तो सेम आउटपुट आएगा हमारा। ठीक है। तो अभी समझ गए वेरिएबल होस्टिंग क्या होता है। अब देखते हैं हमारा लेट के केस में क्या होता है और कॉन्स्ट के केस में क्या होता है। तो सपोज मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 10। ठीक। तो इस केस में क्या होता है हमारा, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हमारा एरर थ्रो करेगा। ठीक। कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमारा जब लेट कीवर्ड से हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो ये मूव तो होता है बट टेम्परेरी डेड जोन में रहता है, तो वो एक्सेसिबल नहीं होती है। ठीक है। यही चीज़ अगर मैं इसके बाद एक्सेस करूँ, तो जब तक उसका डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन जैसे हमारा एग्जीक्यूट करेगा, वो एक्सेसिबल हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। सी, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा होता है लेट के केस में, और कॉन्स्ट के केस में भी सेम होता है। चेक कर लेते हैं कॉन्स्ट। ये एक्सेसिबल है। अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ, तो ये मैं पहले एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, तो हमारा एरर थ्रो करेगा। ठीक है। कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन।
ओके। तो अभी आपको समझ गया होगा कि वेरिएबल होस्टिंग क्या होता है वेर के केस में और लेट एंड कॉन्स्ट के केस में। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन होस्टिंग। तो यहाँ दो तरह का फंक्शन होता है, एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है वो होस्ट होता है और फंक्शन एक्सप्रेशन होस्ट नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल है कि मैंने क्या किया है, कंसोल किया है फंक्शन को, तो आउटपुट आ रहा है और उसका डिक्लेरेशन हमने बाद में किया है। ठीक है। तो ये होस्ट होता है जिसके कारण हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या आ रहे हैं, जो फंक्शन होता है वो इनिशियलाइज होता है एक वेरिएबल में। ठीक है। तो वेरिएबल के केस में क्या होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन होस्ट होता है, ना कि उसका वैल्यू। तो इस केस में हमारा एरर थ्रो करता है। ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेट। मैं कॉल कर रहा हूँ और इस फंक्शन को डिफाइन मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में कर रहा हूँ। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। ओके। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा हेलो आ रहा है। ओके। तो ये इंटरनली कैसा करता है, इसको मूव कर देता है विथ बॉडी ऑन टॉप। ठीक है। तो ऐसा कर दिया तो क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है। ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन में। अब देखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है। फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है, ग्रीट को पहले कॉल करता है, यहाँ पे बना वायर ग्रीट इज इक्वल टू फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। ठीक है। अब इसको रन करके देखता हूँ, तो इस केस में क्या आएगा आउटपुट वो देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो आ रहा है क्या, ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन। मतलब जो तुम ग्रिड को कॉल करे ये कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो टॉप पे लेके जा रहा है तो ये ऐसा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का डिक्लेरेशन जा रहा है। तो इस केस में, अभी के केस में अगर मेरा ये एग्जीक्यूट हुआ तो इस केस में हमारा ग्रिड कोई फंक्शन नहीं है और हम उसको एज अ फंक्शन कॉल करें, इसलिए हमारा वहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि ग्रिड कोई फंक्शन है नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके बाद में यूज़ करता हूँ, सपोज मैं इसको वेरिएबल बनाने के बाद यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। सी। ओके। तो अभी आप समझ गए होंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है और फंक्शन होस्टिंग क्या होती है, वो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको, इसका डेफिनेशन देखते हैं, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो होस्टिंग जावास्क्रिप्ट का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जिसमें वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन को कोड एग्जीक्यूट होने से पहले उसके स्कोप के टॉप पे मूव कर दिया जाता है, जैसा कि हम पहले देखे हैं। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग ए किया, बट हमने क्या किया, उसको इनिशियलाइज बाद में किया है, तो इसका डिक्लेरेशन मूव कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू देखो अनडिफाइंड आ गया। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इंटरनली कैसा काम करता है कि वेर ए, फिर कंसोल ए किए तो यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू नहीं है तो अनडिफाइंड आता है, बाद में इनिशियलाइज किए वैल्यू। ठीक है। तो ये होता है हमारा होस्टिंग में। ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, आर लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल होस्टेड। लेट और कॉन्स्ट जो होता है वो होस्ट होता है, तो हाँ, लेट और कॉन्स्ट भी होस्ट होता है। ठीक है। बट जब ये होस्ट होता है तो ये टेम्परेरल डेड जोन में रखा जाता है जब तक वो डिक्लेयर नहीं होते हैं। ठीक है। तो जब तक वो डिक्लेयर नहीं होता है तब तक ये टेम्परेरल डेड जोन में रहता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा कि अगर मैं डिक्लेरेशन से पहले उसको एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ तो एरर थ्रो करता है। एग्जांपल में जैसा कि आप समझ सकते हो कि मेरा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक ही है, तो ये तो होस्ट हुआ है टॉप पे पर डेड जोन में है। ठीक है। जिसके कारण हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ये डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट होगा वैसे हम उसको कंसोल कर पाएंगे, यानी उसको यूज़ कर पाएंगे। ओके। अभी थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इज फंक्शन होस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम वेरिएबल होस्टिंग। यस, फंक्शन होस्टिंग वेरिएबल होस्टिंग से अलग होता है। ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन आर होस्टेड कम्प्लीटली। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जब होस्ट होती है तो कंप्लीट बॉडी के साथ होस्ट होती है। ठीक है।
वेरिएबल डिक्लेरेशन आर होस्टेड बट नॉट देयर असाइंड वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन सिर्फ डिक्लेयर होती है, वैल्यू असाइन नहीं होती है। ठीक है, और फंक्शन एक्सप्रेशंस के केस में वेरिएबल जैसे बिहेव करता है, लाइक उसका वेरिएबल जैसा डिक्लेयर पहले होता है, वैल्यू नहीं होता है, उस तरह यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन का वेरिएबल डिक्लेयर होता है बट फंक्शन नहीं होस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीट, ये फंक्शन को कॉल किया डिफाइन बात किया कि मूव होके टॉप पे चला जाता है, जिसके कारण से हमारा वर्क करता है। लेकिन इसके केस में हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन होस्ट होता है। ठीक है, तो फंक्शन होस्ट नहीं होती है, जिसके कारण से हमारा एरर थ्रो करता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन यू एक्सेस अ वेरिएबल बिफोर डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखो वायर के केस में ये प्रॉपर क्या होता है, डिक्लेयर तो होता है, वैल्यू नहीं जाती है, बट एरर नहीं आती है, अनडिफाइंड वैल्यू मिलता है। ठीक है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट के केस में क्या होता है कि टेम्परेरी डेड जोन में होने के कारण ये एरर थ्रो कर देता है। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, ये हमारा वेर के केस में है तो वैल्यू बराबर आ रहा है अनडिफाइंड, यहाँ के केस में देखते हैं तो यहाँ हमारा एरर थ्रो कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, आर एरो फंक्शन होस्टेड, एरो फंक्शंस आर नॉट होस्टेड एज एग्जीक्यूटेबल फंक्शन। ठीक है, तो एरो फंक्शन हमारा होस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये भी फंक्शन एक्सप्रेशन जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये भी होस्ट नहीं होता है। अगर आप उन्हें डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करते हो तो आपको एरर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में फंक्शन पहले कॉल किया गया पर उसको डिफाइन बाद में किया गया है, तो इसमें क्या हो रहा है, से हेलो होस्ट हो रहा है, सिर्फ डिक्लेरेशन उसका होस्ट हो रहा है, बाकी बॉडी उसका जो भी फंक्शन है वो होस्ट नहीं होता, जिसके कारण से हमारा एरर थ्रो करता है। तो ये था हमारा होस्टिंग के ऊपर वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगर मेरा कोई भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।